तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी क्लासेस बाय सोहेल। तो दोस्तों आइए आज बात करते हैं स्कार्फ फोल्डिंग के बारे में। यानी कि सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें क्या क्या जानना है। तो हमें जानना है व्हाट इज स्कार्फ फोल्डिंग, यानी कि स्कार्फ फोल्डिंग क्या होता है। उसके बाद हजार्ड्स ऑफ स्कार्फ फोल्डिंग, यानी कि जो हमारा स्कार्फ फोल्डिंग है उसमें हजार्ड्स क्या क्या होते हैं। और हमारा नंबर 3 क्या है, प्रिकॉशन या कंट्रोल मेजर, यानी कि हमारा स्कार्फ फोल्डिंग में जो हजार्ड्स हैं उसमें हम क्या उसका प्रिकॉशन लेंगे, क्या उसका कंट्रोल मेजर्स लेंगे। और हम चौथा नंबर में जानेंगे टाइप्स ऑफ स्कार्फ फोल्ड, यानी कि स्कार्फ फोल्ड्स के कितने टाइप्स होते हैं, स्कार्फ फोल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए हम इस सब के बारे में जानकारी लेते हैं। तो हमारा नंबर 1 क्वेश्चन है व्हाट इज स्कार्फ फोल्ड, यानी स्कार्फ फोल्ड हम किसे कहते हैं। तो ये हमारा है स्कार्फ फोल्डिंग इज ए टेम्पोररी इवैल्यूएशन वर्किंग प्लेटफॉर्म विच इज यूज टू सपोर्ट मैन मटेरियल एंड इक्विपमेंट टू परफॉर्म द जॉब एट हाइट। क्या कर रहा है कि स्कार्फ फोल्डिंग एक टेम्पोररी प्लेटफॉर्म है जो किसी भी हाइट पे काम करने के लिए हमारे किसी भी मैन को या मटेरियल को सपोर्ट करता है। यानी कि जब भी हम कोई हाइट पे काम करते हैं तो स्कार्फ फोल्डिंग के सहारे हम उस काम को अंजाम देते हैं, तभी वो हमारा काम पूरा होते हैं। जब भी हम हाइट पे काम करेंगे तो मैन एंड मटेरियल दोनों को, इक्विपमेंट को, वो जॉब जो पूरा करने के लिए जो भी हम काम कर रहे हैं हाइट पे, वो हाइट पे काम करने के लिए हमें स्कार्फ फोल्डिंग का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो उसी को हम लोग स्कार्फ फोल्ड कहते हैं। आइए अब जानते हैं स्कार्फ फोल्डिंग के हजार्ड्स के बारे में। तो स्कार्फ फोल्डिंग का 1 नंबर हजार्ड्स है हमारा स्कार्फ फोल्डिंग का हजार्ड्स के बारे में जानते हैं। आइए तो हमारा नंबर 1 हजार्ड क्या है, फॉल ऑफ पर्सन, यानी भी किसी भी इंसान को स्कार्फ फोल्डिंग से गिर जाना, फॉल ऑफ पर्सन। नंबर 2 में क्या है हमारा, फॉल ऑफ मटेरियल, यानी कि स्कार्फ फोल्डिंग के ऊपर से कोई मटेरियल गिर जाना। नंबर 3 में क्या है हमारा, कोलैप्स ऑफ स्कार्फ फोल्ड, यानी कि जब भी हम स्कार्फ फोल्डिंग तैयार करते हैं तो वहाँ का सॉइल पहले हम चेक कर लेते हैं कैसा है। अगर हम स्कार्फ फोल्डिंग का सॉइल नहीं चेक करेंगे तो कोलैप्स कर जाएगा। एक और कारण है कोलैप्स करने का, अगर हम स्कार्फ फोल्डिंग तैयार कर रहे दिए हैं उसमें हम क्रॉस ब्रेसिंग नहीं मारे हैं इस टाइप का, तो हमारा स्कार्फ फोल्डिंग अगर इधर उधर कहीं से भी होगा तो कोलैप्स कर जाएगा। तो नंबर 4 में अब देखते हैं ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग यानी कि हम जब हमारा स्कार्फ फोल्डिंग जो हम तैयार किए हैं वो हमारा उसका सेफ वर्किंग लोड जितना है उससे अगर हम उस पर मटेरियल अधिक रखते हैं तो भी वो हमारा क्या है, हजार्ड है। अब क्या हमारा है, इलेक्ट्रोकॉशन, यानी कि जो भी हम वहाँ पे स्कार्फ फोल्डिंग बनाए हैं वहाँ से कोई भी हमारा इलेक्ट्रिक का वायर नहीं होना चाहिए, वो भी एक हमारा क्या है, हजार्ड है। और हमारा क्या है, बैड वेदर कंडीशन, यानी कि मौसम अगर ख़राब है वो भी क्या है, हजार्ड है। आइए अगला हम अपना जानते हैं हजार्ड्स के बारे में। अब इसका हम प्रिकॉशन क्या क्या लेंगे, जो हमारा हजार्ड्स में हो गया है उसका हम प्रिकॉशन क्या क्या लेंगे। तो प्रिकॉशन में ये हमारा है, यूज फॉल प्रोटेक्शन व्हेन एवर वर्किंग मोर देन 1.8 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, यानी कि ग्राउंड लेवल से 1.8 मीटर के ऊपर जब भी हम काम करेंगे तो हमें फॉल प्रोटेक्शन का यूज़ करना है। जैसे फुल बॉडी हार्नेस हो गया, एंकरिंग पॉइंट हो गया, हमें वो वहाँ पे फुल बॉडी हार्नेस पहनकर एंकरिंग करके वहाँ पे काम करना है। अब आइए नंबर 2 में हम प्रिकॉशन क्या लेंगे, इंश्योर पर्सन वर्किंग ऑन स्कार्फ फोल्ड मस्ट बी ट्रेंड, यानी कि जो भी स्कार्फ फोल्डिंग के ऊपर पर्सन काम कर रहा है वो ट्रेंड होना चाहिए, यानी कि वो उसका हाइट पे काम करने का ट्रेंड होना चाहिए, उससे हाइट से उसको डर नहीं लगना चाहिए। अब आइए दूसरा और अगला देखते हैं कि प्रोवाइड प्रॉपर एक्सेस एंड एग्रेस, यानी कि जो भी हम इसका फोल्डिंग तैयार किए हैं वहाँ पे हमारे लिए जाने का एक्सेस है कि नहीं है। अगर एक्सेस नहीं है वो तो बहुत बड़ा हजार्ड है, एक्सेस रहना बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब आइए जानते हैं अगला, प्रोवाइड गार्ड रेल, यानी कि जब भी हम स्कार्फ फोल्डिंग तैयार करते हैं, स्कार्फ फोल्डिंग तैयार करने के बाद वर्किंग प्लेटफॉर्म लगाते हैं। वर्किंग प्लेटफॉर्म लगाने के बाद हम 2 गार्ड रेल लगाते हैं, एक टॉप रेल दूसरा मिड रेल। 2 गार्ड रेल ऐसे हम करके लगाते हैं, एक टॉप रेल है हमारा और एक मिड रेल है। एक टॉप रेल जो हमारा होता है 900 से 1200
mm हाइट होता है और मिड रेल जो हमारा होता है 400 से 600 mm हाइट होता है। अब आइए अगला जानते हैं, डू नॉट कीप लूज मटेरियल ऑन ए वर्किंग स्काफोल्ड, यानी कि जो भी हमारा स्काफोल्डिंग जो हम वर्क कर रहे हैं उस पर हमको लूज मटेरियल्स नहीं रखना है, वो भी एक हज़ार्ड है। अब आइए अगला जानते हैं, टाई ऑल लूज हैंड टूल्स व्हेन एवर वर्किंग एट हाइट, यानी कि जो भी हम लूज टूल्स यूज़ करते हैं वर्किंग एट हाइट पे वो हमेशा टाई होना चाहिए। अगर हम पाना यूज कर रहे हैं तो पाना को हम क्या करते हैं, कोई भी हमारा रोप के सहारे हम उसको बांध कर रखते हैं। अगला हम देखते हैं, डू नॉट थ्रो मटेरियल्स फ्रॉम स्काफोल्ड, यानी कि स्काफोल्डिंग के ऊपर से हम कोई भी मटेरियल को नीचे नहीं फेंकना है। और अगर हम स्काफोल्डिंग के ऊपर से कोई मटेरियल फेंकते हैं वो भी एक बहुत बड़ा हज़ार्ड है। अब आइए अगला हम जानते हैं, यूज रोप पुली एंड कैरी बैग्स टू कैरी मटेरियल्स, यानी कि जो भी हम स्काफोल्डिंग पे अगर ऊपर मटेरियल लेना है तो हमें पुली का एक यूज करना है और कैरी बैग का यूज करके हम उसके सहारे हम ऊपर मटेरियल को ले जा सकते हैं। अब आइए अगला हम फिर क्वेश्चन देखते हैं, क्या हमारा फिर क्वेश्चन है। तो ये है, इंश्योर स्काफोल्ड कॉम्पिटेंट पर्सन मस्ट अवेलेबल ड्यूरिंग इरेक्शन मॉडिफिकेशन एंड डिसमेंटलिंग। ये क्या कर रहा है कि जब भी हम स्काफोल्डिंग को तैयार करें या डिसमेंटल करें तो हमें वहाँ पे एक कॉम्पिटेंट पर्सन मौजूद होना चाहिए जो स्काफोल्डिंग के बारे में पूरी तरह उसको जानकारी अच्छे से होना चाहिए कि स्काफोल्डिंग हम कैसे तैयार करते हैं, स्काफोल्डिंग में क्या क्या मटेरियल्स लगते हैं, स्काफोल्डिंग में कौन कौन से मटेरियल लगा के स्काफोल्डिंग को तैयार किया जाता है, उसको मालूम होना चाहिए। उसी को हम लोग कॉम्पिटेंट पर्सन कहते हैं। आइए अब अगला देखते हैं। अब अगला हमारा क्या है, यूज सोल प्लेट एंड बेस प्लेट। जब भी हम स्काफोल्डिंग को तैयार करते हैं तो हमें ये इंश्योर करना है कि उसमें सोल प्लेट और बेस प्लेट हमेशा लगाना है, नहीं लगाते हैं वो बहुत बड़ा हज़ार्ड है। अब अगला हम जानते हैं, इंश्योर ऑल क्लैम्प्स शुड बी ऑफ साउंड क्वालिटी एंड प्रॉपरली फिक्स, यानी कि अगर हम स्काफोल्डिंग जब तैयार कर रहे हैं तो जो भी हमारा क्लैम्प्स है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए और जो हम जिसको जहाँ पे लगाते हैं उसको अच्छे तरह से फिक्स होना चाहिए। अब आइए अगला हम देखते हैं क्या लेंगे, डू नॉट वर्क ऑन रेड टैग स्काफोल्ड, यानी कि जिस स्काफोल्डिंग के ऊपर ऐसा रेड कलर का टैग लगा होगा उस स्काफोल्डिंग पे हम कभी नहीं काम करेंगे। स्काफोल्डिंग टैग का रेड टैग का मतलब होता है उस पर खतरा है, वो स्काफोल्डिंग में कोई गड़बड़ी है, वो ख़राब है, इसका स्काफोल्डिंग यूज़ करने के लायक नहीं है। आइए अब अगला जानते हैं, डू नॉट ओवरलोड द स्काफोल्ड, यानी कि जब भी हम स्काफोल्डिंग पे अपना मटेरियल रखें, जो भी मटेरियल रखें तो जो हमारा सेफ वर्किंग लोड है उससे कम ही रखें, उससे ज़्यादा कभी नहीं रखें। अब अगला हमारा है, प्रोवाइड बैरिकेड्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज एंट्री इन वर्किंग एरिया, यानी कि जो भी हम स्काफोल्डिंग को तैयार करते हैं तो जो हमारा वर्किंग एरिया है उसमें अनऑथराइज पर्सन को एंट्री ना होने के लिए वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बैरिकेशन को लगा देंगे। वो हमारा एक प्रिकॉशन है, अगर नहीं लगाते हैं तो वो बहुत बड़ा हज़ार्ड है। अब आइए नेक्स्ट जानते हैं, इंश्योर मिनिमम 10 फीट डिस्टेंस फ्रॉम ओवरहेड पावर केबल, यानी कि जब भी हमारा स्काफोल्डिंग है उससे मिनिमम 10 फीट डिस्टेंस होना चाहिए, जो हमारा इलेक्ट्रिक केबल है उससे 10 फीट डिस्टेंस होना चाहिए, ये हमें इंश्योर करना है। अगला हमें क्या है, इंश्योर प्रॉपर केबल कनेक्शन एंड ऑल कनेक्शन मस्ट बी रूट थ्रो ALCB RCCB, यानी कि जब भी हमारा कनेक्शन हुआ है वो हमें ये ध्यान देना है कि हर एक केबल का रूट ELCB और RCB से कनेक्ट होना चाहिए, तभी हम क्या है हम उससे बच सकते हैं। वो नहीं अगर करते हैं तो वो बहुत बड़ा हज़ार्ड है। अब अगला हमारा क्या है, स्टॉप द वर्क ड्यूरिंग बैड वेदर कंडीशन, जब भी ख़राब मौसम है तो उस ख़राब मौसम के में हमें काम नहीं करना है, काम को स्टॉप कर देना है। अब अगला हमारा क्या है, इंस्पेक्ट द स्काफोल्ड बिफोर यूज आफ्टर बैड वेदर कंडीशन, यानी कि जब भी स्काफोल्डिंग को हम यूज कर रहे हैं कब, जब अगर ख़राब मौसम हो गया, अगर बारिश हो गया उसके बाद हम यूज़ करने जा रहे हैं उसको, तो हमें क्या करना है, उसको पहले हमें इसको जांच कर लेना है कि वो कैसा है, उसके बाद हमें उस पर काम करना है। तो आइए अगला देखते हैं, टाइप्स ऑफ स्काफोल्ड, स्काफोल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो स्काफोल्डिंग जो हमारा होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में है टावर स्काफोल्ड, इसको मोबाइल टावर स्काफोल्ड भी बोलते हैं। नंबर 2 में है हमारा इंडिपेंडेंट स्काफोल्ड।
नंबर 3 में है हमारा बर्ड केज स्काफोल्ड, नंबर 4 में है हमारा हैंगिंग स्काफोल्ड और नंबर 5 में है हमारा टेरेस्ट्रियल स्काफोल्ड। अब स्काफोल्डिंग के बारे में हम बहुत अच्छी तरीके